हर हर गंगे जय माँ गंगे जय बाबा केदार। तो आज हमारी ये ट्रैवल है, हम चल रहे हैं केदारनाथ की तरफ, बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग ऋषिकेश में रुके थे एक दिन पहले आके, शाम को आके। तो हम लोग रुके थे गंगा रिसोर्ट में। तो निकलते निकलते हमको सुबह 10 बज गया, जो काफ़ी लेट है ना। उस हिसाब से लेट है कि हमको काफ़ी लंबा जाना था, पर बच्चे थे साथ में तो उस वजह से लेट हो गया। तो चलते हैं फिर आगे के अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं पहुंचने का। तो जैसे हम थोड़ी आगे बढ़े तो हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग, जो कि ये है संगम माँ भागीरथी और माँ अलकनंदा का। तो जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हो ये आपका है भागीरथी नदी, और जो थोड़ा सी मड कलर की, मडमैली कलर की आप दिख रहे होंगे, ये अलकनंदा माता है। तो ये दो नदियाँ यहाँ पे मिलकर माँ गंगा बनती हैं। तो ये वो स्थान है देवप्रयाग जहाँ पे माँ गंगा का नामकरण यहीं से शुरू हुआ, माँ गंगा। इससे पहले आप गंगोत्री की तरफ जाएंगे तो आप उनको माँ भागीरथी बोलेंगे, है ना। तो अब गंगा जी को आप सही से नामकरण यहाँ से हुआ है, ये देवप्रयाग, जो कि बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे भी आप आके स्नान कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद हम आगे बढ़ गए हैं बाबा केदारनाथ की तरफ, गुप्त काशी में, जो कि हमारा पहला का स्टे रहेगा। तो थोड़ी देर बढ़ने के बाद हम लोग पहुँचे श्रीनगर। श्रीनगर में मंगलम हमको थोड़ा अच्छा दिखा, और यहाँ का लंच भी अच्छा था। हमने यहाँ पे खाना वाना खा लिया था, लंच वगैरह, क्योंकि चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया था। और इससे जैसे ही हम आगे बढ़ते तो माँ अलकनंदा आपको दिखेंगी, और बहुत शांत स्वभाव में है। कंपेरेटिवली आप माँ भागीरथी से देखेंगे तो ये बहुत शांत है। और ये जो अपना शहर है, ये अपना श्रीनगर, तो ये काफ़ी बड़ा शहर लगा। मुझे लग रहा था कि टाउन है, पर नहीं, ये शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है। थोड़ा बहुत ट्रैफिक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और जैसे ये शहर आप क्रॉस करेंगे तो आपको माँ धारी देवी का मंदिर दिखाई देंगे। तो वहाँ पे भी माना जाता है कि अगर आप जाते हैं केदारनाथ की तरफ या बद्रीनाथ की तरफ, तो यहाँ पे आपको माँ धारी का दर्शन करना चाहिए। तो जय माँ धारी माता। तो हम लोग यहाँ पे रुके। यहाँ पे रुकने के बाद आपको थोड़ा सा मंदिर की तरफ लेके चलते हैं। तो नीचे की नदी की तरफ जाना है, अलकनंदा जी की तरफ जाना है। तो जैसे चलते हैं तो नदी के बीचों बीच मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो बीच में एक छोटा सा पुल बना हुआ है, धारी देवी का मंदिर है। तो यहाँ पे आप जाके जरूर अपना मत्था टेकें और फिर आगे का रास्ता तय करें, है ना। तो ये एक बहुत दिव्य स्थल है जहाँ पे आपको दर्शन जरूर करना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग निकल पड़े हैं अपने सफ़र में। तो यहाँ देखिए, ये है आपका रुद्रप्रयाग। आप सीधा जाएंगे तो आप बद्रीनाथ की तरफ चले जाएंगे, है ना। और हम लोग सीधा ना जाके हम लोग लेफ्ट की तरफ, नीचे की तरफ उतर गए हैं। तो जो ये अपना रुद्रप्रयाग है, ये भी बहुत बड़ा संगम है अलकनंदा जी और मंदाकिनी जी का। तो जो अलकनंदा है जो बद्रीनाथ से आ रहे हैं, और जो मंदाकिनी वो केदारनाथ की तरफ से आ रही है। तो ये वो दिव्य स्थल है जहाँ पे संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का। तो इसके आप ऊपर चलते हुए चोपटा का रास्ता भी काफ़ी आगे जाके अब कट हो जाता है, पर सेम रास्ता चोपटा और केदारनाथ की तरफ जा रहा है। एक पॉइंट के बाद आप लेफ्ट होके, जैसे हम लोग अभी लेफ्ट होके चल दिए हैं केदारनाथ की तरफ। तो थोड़ा सा आगे चलते ही हमको आ गया गुप्त काशी सिटी। तो हमारा आज शाम का स्टे यहीं पे है। तो अंधेरा होने से पहले कृपा थी भगवान की कि हम लोग अंधेरा में हम लोग गाड़ी चलाना भी नहीं था, क्योंकि ना हिल का जो मजा तक हो जाता है, आपके ब्यूटी ऑफ द हिल्स लॉस्ट हो जाता है कहीं ना कहीं, आप देख नहीं पाते आप कहाँ पे जा रहे हो। तो शाम होते होते हम लोग रुकते अच्छे से फ़ोटो लेते, वीडियो लेते हुए पहुँच गए। तो हम लोग यहाँ पे रुके थे GMVN में। तो काफ़ी अच्छा होटल है ये। तो मैं भी आपको करूँगा कि आपको, अगर आप आते हो तो फैमिली के साथ हो तो GMVN ज़रूर ट्राई करें। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, काफ़ी अच्छा यहाँ का स्टे है। और इनके पास पार्किंग भी है, जो कि आपको पहाड़ों में ज़रा सा रेयर रहता है। आपका प्राइवेट आप जाते हो होटल्स में ना, तो आपको पार्किंग की थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इनका डेडिकेटेड पार्किंग है। तो पार्किंग है इनका ना, रेस्टोरेंट भी है वहाँ पे, खाना भी अच्छा है, स्टे भी काफ़ी अच्छा है। तो आज का शाम हम लोग यहीं पे रुकते हैं, फिर अगले दिन का हम लोग शुरुआत करेंगे दर्शन से। तो सबसे पहला दर्शन माना जाता है कि बाबा काशी विश्वनाथ का करना चाहिए, जो कि गुप्त काशी में ही है ना। ये अलौकिक धाम है, जो भी पांडवों के टाइम से ही है। जो बोला जाता है, जो पांडव आए थे तो इन्होंने जो बाबा शंकर भगवान को ढूंढते हुए आए थे, तो ये उनका पहला पड़ाव था ना, जहाँ पे भगवान ने अर्धनारीश्वर के रूप में उनको दर्शन दिया था और बोला था कि आपको जाना पड़ेगा केदारनाथ की तरफ। तब वो केदारनाथ की तरफ प्रस्थान किए थे। तो यहाँ पे भी आइए और यहाँ पे भी रुकिए।
तो यहाँ से हम लोग फिर बढ़ गए सिरसी की तरफ। सिरसी यानी कि वो हेलीपैड है जहाँ से हमको हेलीकॉप्टर से लेके हम लोग केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग बच्चों के साथ थे, पैदल चलना दुर्लभ था हमारे लिए, तो ये हेलीपैड है सिरसी का। सिरसी और फाटा आप कहीं से भी कर सकते हो, तो जहाँ से आपको उपलब्ध है वहाँ से आप करिए, क्योंकि अंदर की तरफ आपको हेलीकॉप्टर से ना आपको वीडियो या फोटो बनाने नहीं देते हैं, तो बाहर जब तक है आप तब तक ही है। तो 10 मिनट के बाद हम लोग पहुँच गए केदारनाथ। हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो जैसे हम लोग यहाँ पे हेलीकॉप्टर से लैंड करके बाहर की तरफ में आया और जहाँ से मंदिर मुझे दिखना शुरू हुआ, पता नहीं क्या ऐसी एनर्जी थी जो एकदम खींच रही थी, मेरे सारे गूज बम्स हो गए थे। तो मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ की इतनी एनर्जी बहुत हाई है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो मैं सबको बोलूँगा यहाँ ज़रूर जाएं एक बार, आपको कुछ अलग फील होगा। आप इतने मंदिर गए होंगे, तीर्थ स्थल गए होंगे, यहाँ की बात बिल्कुल अलग है, दिव्यता यहाँ की बिल्कुल अलग है, जो मैं आपको शायद बता ना पाऊँ। तो ये दिव्य कुंड है जो आप जल चढ़ाते हो बाबा को, तो यहाँ से पीछे से आप ले सकते हो जल। ये सब वो दिव्य जगह है जो आपके पूर्ण के मतलब पीछे के अच्छे कर्म होंगे, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे दर्शन मिलता है। तो भगवान की बहुत कृपा थी हमको कि इतना अच्छा हमको दर्शन मिला। हर हर महादेव। तो यहाँ पे हमने बच्चों के साथ हमको अच्छा दर्शन मिल गया। एक पंडित जी थे तो उन्होंने हमारी अच्छी पूजा भी करवा दी वहाँ पे घी के साथ, ठीक है, जल के साथ। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अंदर हम लोग वीडियो और फोटो नहीं ले सकते थे, इसलिए नहीं लिया। ये आप देख रहे हो भीमशिला है, जो आपदा की तरफ, जो आपदा में जो बारिश आई थी यहाँ पे फ्लैश फ्लड हुआ था, तो इसने जल की धारा को अलग से अलग कर दिया था, जिसकी वजह से मंदिर में कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो हम लोग का दर्शन करने के बाद बाहर आके पंडित जी के साथ संकल्प करवाया, उन्होंने पूजा भी करवाया, तो हमारा काफ़ी अच्छा दर्शन रहा, है ना। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लाइट सा लंच करने के बाद हम लोग वापस हेलीपैड की तरफ आ गए वापस जाने के लिए। तो हमको यहाँ भी ज़्यादा देर नहीं रुकना पड़ा, ऑलमोस्ट हार्डली मैं बोलूँगा कि आधा घंटे का ही वेटिंग टाइम था। जैसे हम लोग नीचे आए तो हम लोगों ने उनको इन्फॉर्म किया कि हमारा वापसी का भी है, तो उन्होंने अपना क्यू में लगा दिया था हमारा। तो जो भी आपका नंबर रहेगा उस नंबर के हिसाब से आपको हेलीकॉप्टर अलॉट हो जाएगा और आप वापस जहाँ से सरसी या फाटा या जहाँ से भी आप आए हो उस तरफ की वापसी की हेलीकॉप्टर आप ले सकते हो। तो हमारा ये बहुत ही अच्छा रहा हमारा ये ट्रिप। मैं बोलूँगा कि दर्शन मतलब बिल्कुल जो सोचा नहीं था वैसा। तो जैसे हम लोग सरसी आए फिर हम लोग यहाँ से निकल गए त्रियुगी नारायण की तरफ। तो ये भी एक दिव्य जगह है, तो इसकी इतिहास मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मैं बता रहा था आपको त्रियुगी नारायण के बारे में, जहाँ पे हम जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड दे दूँ मैं आपको। तो ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर एक बेहद प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थल है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था। यहाँ की मुख्य विशेषताएं अगर बताएं तो यहाँ पे अखंड धुनी है, जो मंदिर के ठीक बाहर एक अखंड अग्निकुंड है। माना जाता है कि शिव पार्वती के विवाह के समय प्रज्वलित हुई थी वो अग्नि आज भी 3 युगों से जल रही है, इसलिए इस स्थान का नाम त्रियुगी यानी कि 3 युग नारायण पड़ा है। विवाह स्थल ब्रह्मशिला, मंदिर के सामने स्थित ब्रह्मशिला को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का मुख्य वेदी स्थल माना जाता है। पवित्र कुंड जो आपने अभी देखा, मंदिर परिसर में विष्णु कुंड, रुद्र कुंड, ब्रह्मा कुंड और सरस्वती कुंड मौजूद है। मान्यता है कि इस कुंडों में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। और यहाँ पे आजकल देख रहे हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो रही है। हाल के वर्षों में ये स्थान आध्यात्मिक रूप से परिणय सूत्र में बंधने वाले जोड़ों यानी कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए एक बेहद लोकप्रिय और पवित्र स्थान बन गया है। तो हम भी यहाँ पे पंडित जी से हमने बात करी, उन्होंने भी पूजा करवाया और हमारे फेरे भी लगवाए जहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती ने लिए थे। तो ये एक एहसास जो है ये मतलब बिल्कुल ही मतलब हमारे सोच और कल्पना से मतलब बिल्कुल परे है। तो हम यही बोल सकते हैं कि हमारे पूर्व के कर्म बहुत अच्छे थे जो हम यहाँ पे आए और वापस उन्हीं मंत्रों का जाप करते हुए हमने फेरे लिए, है ना। तो हम यही बोल सकते हैं कि भगवान की बहुत बहुत हमारे पे कृपा है। हर हर महादेव। तो ये आज का दिन हमारा ऐसे ही संपन्न रहा। तो हमने बाबा केदारनाथ के दर्शन करे, है ना। शुरू में हम लोग केदारनाथ के दर्शन करते हुए फिर यहाँ पे त्रियुगी नारायण में आए, तो यहाँ पे हमने साथ फेरे भी लिए, थोड़ी देर रुके और काफ़ी अच्छा रहा हमारा दिन।
तो आप भी जब आते हैं तो कुछ इसी हिसाब से अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और आपको और डिटेल में कुछ चाहिए तो आप ज़रूर हमको कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। तो इसको कृपया करके आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आगे हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेते आएँ। तो इसी के साथ हम ब्लॉग को एंड करते हैं। हर हर महादेव, जय बाबा केदार।